मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष की अगली कड़ी में। जो हमारा विषय है आज हमने चुना है, ये विषय हमने इसलिए चुना है क्योंकि हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। उनमें से जो हमने क्या है कि 10 प्रश्नों को उठाया और 10 में से कॉमन सब्जेक्ट हमने निकाला। तो जातकों का प्रश्न ये था कि बिजनेस में सफलता किसी ने पूछा, हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें सफल क्यों नहीं हो रहे, उसकी बात मैं करूँगा आज। कौन सा कारोबार करना है चाहिए उसके लिए मैं विचार करूंगा। स्पेशल तौर पर कुल मिला के जो हमारा प्रश्न आज मैंने 10 का हमने कॉमन सेलेक्ट किया तो वो निकल के आया बिजनेस के तौर पे हमें लाभ कैसे मिलेगा। तो कुल मिला के मैं बात करूंगा आज बिजनेस व्यापार राजयोग कैसे बनता है जन्म कुंडली के अंदर। वीडियो शानदार रहने वाला है, इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या इनके संबंधित भाव को, विषय जो हमारा है उससे संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं, सूत्र देख लेते हैं। क्योंकि व्यापार का भाव क्या होता है, सप्तम भाव होता है और सप्तमेश इसका प्रमुख कारक बन गया। तो सप्तम भाव सप्तमेश का, ठीक है। बुध का, वाणिज्य का कारक कौन है, बुध। व्यापार का कारक कौन है, बुध। इन दोनों का संबंध लगन भाव से, द्वितीय भाव से, चतुर्थ भाव से, पंचम से, सप्तम से, नवम से, दसम से, एकादश, इन भावों से बनना चाहिए। और ग्रह चूंकि किससे बनने पर क्या प्राप्त होगा, किस प्रकार बिजनेस होगा, तो उसको मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले बात मैं कर लेता हूँ लगन भाव की। लगन भाव में किसका संबंध शनि के साथ स्थापित हुआ, बुध के साथ, ठीक है, बुद्धि के साथ। तो आप एक क्या करेंगे, एक ऐसे जगह पर जाके व्यापार करेंगे जहां आपका कोई जानकार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सोनी एरिया में गए, वहाँ खाली था, लेकिन आपने बिजनेस का वहाँ ऐसा रंग जमा दिया कि जवाब ही नहीं। आप बहुत ज़्यादा तरक्की करते चले जाएंगे और कर्म कर्म आपके दिमाग में बैठा रहेगा। बुद्ध आपको व्यवसायिक तरीके से, वाणिज्यिक तरीके से, फाइनेंस तरीके से मजबूती प्रदान करेगा और निरंतर बिजनेस वहाँ सफल हो जाएंगे। एक प्रकार का राजयोग बन गया। बुध चंद्र अगर दूसरे भाव में, राशि में, कर्क राशि में अगर ही बैठे हुए हैं तो क्या होगा, आपका जो बिजनेस व्यापार होगा कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित होगा, वस्त्रादि से संबंधित होगा और फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर या फिर ब्याज विधि आदि लेने का जो तरीका है ना उससे, या फिर कृषक संबंधी वाणिज्य व्यवसाय आपका रहेगा। तो इसमें सफलता आपको ये दोनों ग्रह मिलकर आपको देंगे। अच्छा, ये अपने स्वाध्याय स्व स्थान पर ये बिजनेस करने में आपको सफलता मिलने वाली है। बात कर लेते हैं हम चतुर्थ चौथे भाव की। चौथे भाव में अगर शुक्र बुध दोनों बैठे हुए हैं तो आपको क्या होगा, भूमि भवन वाहन के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का अगर बिजनेस करते हैं, साथ में वाहन एजेंसी आदि का बिजनेस करते हैं तो आपको सफलता मिलेगा। साथ में आप क्या करेंगे, शैक्षिक कार्य की संस्था अगर चलाते हैं, कोचिंग वगैरह चलाते हैं तो आप उसको सफलता मिलेगी, बड़े तौर पे आप कार्य करेंगे। डिजिटाइजेशन की दुनिया को या कंप्यूटर सिस्टम आदि को देखेंगे, कंप्यूटर सिस्टम यहाँ भी लागू है, यहाँ भी लागू है। कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़कर आप बिजनेस व्यापार करेंगे या टीवी की दुनिया में जाकर बिजनेस व्यापार करेंगे तो आपको ज़बरदस्त सुविधा और लाभ मिलेगा और बिजनेस में राजयोग भोग करेंगे आप। पंचम भाव में 3 ग्रह की युति आपको क्या दिलाएगी, ठेका वाला बिजनेस आप करेंगे। कौन सा बिजनेस करेंगे, ठेका वाला बिजनेस करेंगे। सरकारी ठेका भी आपको मिल सकता है, प्राइवेट ठेका भी आपको मिल सकता है, जिनमें आपका रोड हो गया, जिनमें आपका भूमि भवन वाणी प्रॉपर्टी से हाउसिंग बोर्ड वगैरह जो सिस्टम होता है वो हो गया, जिनमें आपका वाकपटुता से संबंधित कोई ऐसी लॉजिक तरीके से लीडरशिप आप उसको कमेटी चला सकते हैं, जिसमें पत्रकारिता चैनल, टीवी चैनल, बहुत सारे और भी कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं। कंप्यूटर लैब आप चला सकते हैं जो ठेके पे चलता है, बहुत सारे सिस्टम कोचिंग सेंटर भी यहाँ पर चला सकते हैं। इससे आपका बिजनेस व्यापार जो है डिजिटाइजेशन होने के बाद जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये डिजिटल रहेगा, इससे सफलता आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक यही होती है अगर दसम भाव में आपका हो रहा है तो यहाँ पर क्या है, 2 तरीके से, क्योंकि बौद्धिक स्तर और शैक्षिक स्तर पर यहाँ सफलता लिखी गई है। तो आपको क्या है कि सरकार से जुड़ करके, सरकारी काम से जुड़ करके उनसे क्या है ठेका आदि प्राप्त करके सफलता बिजनेस में आपको प्राप्त होगा। यहाँ पहले निवेश मांगेगा, फिर बिजनेस में सफलता आपको उस निवेश का 4 से 5 या 100 गुना भी लाभ दिलवा सकते हैं ये 3 ग्रह मिल करके। कारोबार की राजयोग की स्थितियाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इन भाव में आपके ये युति प्राप्त हो रही तो समझ जाइए आपको राजयोग, बिजनेस राजयोग प्राप्त हो चुका है। नवम भाव की बात करें, नवम भाव में अगर शनि गुरु आपके बैठे हुए हैं तो धर्मगत, धर्म संगत या
कर्तव्यनिष्ठ कर्म आप कर करके व्यवसायिक केंद्र में उसको ढाल करके आप ये सफलता यहाँ प्राप्त करेंगे बिजनेस के तौर पे, जिनमें ज्ञान की स्तर होगा, ज्ञान का पढ़ाई लिखाई ज़्यादा शामिल होगा और साथ साथ कर्म और मेहनत लगन भी शामिल होगा। तो आप जो है इनमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। अगर यहीं पर सूर्य का स्थान भी आ जाता है, अगर सूर्य भी अगर किसी के बैठा हो, गुरु सूर्य शनि की स्थिति हो, तब क्या करता है व्यक्ति, बहुत अचानक वो इतने बड़े पद पर चला जाता है कि उसको खुद कल्पना नहीं होता, किसी बड़ी कंपनी का CEO आदि वो बन जाता है। 11वें घर की बात करूंगा तो बुध मंगल शनि की युति अगर किसी को मिल रही है तो ये मान के चलिए कि अपने अपने क्षेत्र में वो तानाशाह की तरह काम करेगा। बिजनेस यानी मार्केटिंग के दुनिया में सफलता जबरदस्त हासिल करेगा वो। यहाँ पर क्या है, शनि नीच का है, मंगल स्वराशि का नीच भंग राजयोग बन गया। लेकिन वो क्या है, एक समय पे ऐसा था कि वो रंक की तरह यानी कि भिखारी की तरह रहता होगा, लेकिन जब मार्केटिंग की दुनिया में उतरेगा तो वो बिजनेस का शहंशाह बन जाएगा। पैसे से पैसा बनाने की कला उसको अत्यधिक आता होगा, पैसे के दम पे बहुत कुछ वो कमाने का काम करता होगा। इस प्रकार से अब मैं कुछ राज्यों को बढ़ाने का, पावर बढ़ाने का तरीका मैं बताता हूँ। अभी मैंने क्या किया, सभी बिजनेस तरीके आपको बता दिए इन भावों का संबंध स्थापित करने के। सप्तम भाव मैंने बताया नहीं, क्योंकि सप्तम भाव महत्वपूर्ण है। देखिए ये राजयोग तुमको क्या है कि सेक्टर दिलवा सकते हैं, लेकिन निरंतरता कितनी रहेगी इसको पर डिपेंड करता है गुरु की स्थिति। ठीक है, ये सप्तम भाव में अगर भी ग्रह बनेंगे तो बिजनेस राजयोग आपको प्राप्त होगा। लेकिन क्या है कि उतार चढ़ाव स्थितियाँ परिस्थितियाँ, आप 10 साल तक बिजनेस का हिसाब बने रहे, फिर आपका रोडपति हो गया या डाउनफॉल हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो राजयोग क्या है, क्षणिक था। राजयोग तो आया लेकिन क्षणिक था। लेकिन जब सप्तम भाव में गुरु बैठ करके या 12वें भाव में गुरु बैठ करके, ध्यान से सुनना है मेरी बात, सप्तम भाव में गुरु बैठ कर या 12वें भाव में गुरु बैठ करके आपको, या लगन भाव में गुरु बैठ करके, तीनों भाव में गुरु बैठ करके अगर दृष्टि स्थापित करता है इन ग्रहों युति पे, तो जैसे यहाँ पर सप्तम भाव में गुरु का किसी का स्वराशि होकर बैठा है तो गुरु मजबूत की स्थिति में, भाव भले ही खराब हो, लेकिन भाव क्या है, सप्तम व्यापार का भाव है, तो व्यापार की विषय इसके पास है, इसका जो सब्जेक्ट है गुरु का वो हो गया व्यापार। लेकिन मजबूती की स्थिति से व्यापार को लेकर ट्रांसफर कहाँ करेगा, यहाँ से गिनेंगे तो पंचम भाव कहाँ से आएगा, 1 2 3 4 5, 11वें घर पे सीधी पंचम दृष्टि उसकी जा रही है, सप्तम दृष्टि लगन भाव पे जा रही है। ठीक है, 12 11 10 9, यह तीसरे भाव में 9, तो यहाँ कोई ग्रह है नहीं ना, यहाँ कोई राजबल, लेकिन दो भाव को यह मजबूत इतना ज़्यादा करेगा कि निरंतरता प्रदान करेगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस पहुँचाने का भी ये गुण दे देता है। उसी प्रकार 12वें घर में बना है और इन ग्रहों की जो युतियाँ किसी घर में बन रही उनका पंचम सप्तम नवम भाव में अगर ये युतियाँ आ गई तो भी ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बिजनेस ले जाने का, यानी कि जैसे अडानी अंबानी जो होते हैं, टाटा बिरला आदि की बात कर रहा हूँ, अंबानी क्या है, 3 पीढ़ियों से लगभग वो बिजनेस पर राजयोग कर रहे हो, शायद उनके पीढ़ी आने वाली पीढ़ियां भी राजयोग ही करेंगी। तो उनमें ऐसे ही गुण बने हुए थे, गुरु के कारण निरंतरता बढ़ गई, जो स्टेब्लिश हुआ उसको वो क्या है कंटिन्यू करते चले गए, क्योंकि वो गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं कमाल कर गई उनके ऊपर। तो मित्रों, क्या ऐसा राजयोग आपके कुंडली में स्थापित है? अगर है तो कुंडली पे अप्लाई करके उसको देख सकते हैं और निश्चिंत रह सकते हैं, बिजनेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस में सफलता आपको कहीं ना कहीं खोज रही है, वो ढूंढ रही है, प्रतीक्षा कर रही है कि आप आएँ और बिजनेस में अपना भाग्य जमाएं। और अगर कहीं जैसे मैंने विधि बताई इस विधि से भी बन रहा है तो उसमें सफलता आपको निरंतरता रूप में कायम करेगी और मिलेगी। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जय सिया राम।